जय हिंद। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राजमहल। मध्य प्रदेश के राजमहल पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि राजमहल होता क्या है। तो प्राचीन समय में राजा महाराजाओं द्वारा अपने लिए या अपने परिवार के लिए या जो सत्ताधारी होते थे, जो राज दरबार से संबंधित होते थे जो व्यक्ति, तो उनके लिए जो महल का निर्माण करवाया जाता था, जो सुंदर घर बनवाया जाता था उनके रहने के लिए, उनके निवास स्थान के लिए, तो वही जो सुंदर सुंदर घर थे उन्हीं को राजमहल कहा जाता था। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजमहल हैं, किस जिले में हैं और कहां कहां पर स्थित हैं, चलिए आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे ऊपर देखते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी दिशा में तो ग्वालियर जिला पड़ता है। तो ग्वालियर जिले में 3 राजमहल हैं। पहला है गुजरी महल, दूसरा मोती महल और तीसरा है जय विलास महल। ग्वालियर में ग्वालियर दुर्ग है, तो ग्वालियर दुर्ग के अंदर ही ये तीनों महल बने हुए हैं। गुजरी महल को बनवाया किसने था? तो गुजरी महल को बनवाया था राजा मान सिंह तोमर ने। राजा मान सिंह तोमर द्वारा अपने रानी मृगनयनी के याद में इस महल को बनवाया गया था। इसके बाद आता है मोती महल और जय विलास महल। तो मोती महल और जय विलास महल राजा जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थान था। इसको ध्यान रखिएगा, मोती महल और जय विलास महल ये दोनों राजा जीवाजी राव का निवास स्थल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है अशोकनगर जिला। तो अशोकनगर जिले में है चंदेरी का किला। तो चंदेरी के किले के अंदर 2 महल हैं, नौखंडा महल और हवा महल। चंदेरी के किले के अंदर हैं नौखंडा महल और हवा महल। इन दोनों महल को प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था। यदि आपको मध्य प्रदेश के किला और दुर्ग समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश का दुर्ग एवं किले का वीडियो पहले ही बना चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला है निमाड़ी जिला और यहाँ पड़ता है ओरछा दुर्ग। निमाड़ी जिले में यहाँ पर देखेंगे तो पड़ता है ओरछा दुर्ग। तो ओरछा दुर्ग के अंदर 2 महल हैं, एक है जहांगीर महल और एक है राज मंदिर महल। और इन दोनों महलों को राजा वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। ओरछा दुर्ग के अंदर 2 महल हैं, जहांगीर महल और राज मंदिर महल। इन दोनों महल को राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है पन्ना जिला। तो पन्ना जिले में है अजयगढ़ दुर्ग। पन्ना जिले में है अजयगढ़ दुर्ग। अजयगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है, वो है अमन महल। और इस अमन महल को बनवाया था राजा अजय पाल ने। ध्यान रखिएगा, अमन महल को बनवाया गया था राजा अजय पाल द्वारा। ठीक। अगला जिला है जबलपुर। तो जबलपुर में एक महल है मदन महल और ये महल राजा मदन शाह द्वारा बनवाया गया था। जबलपुर जिले में है मदन महल और मदन महल को राजा मदन शाह द्वारा बनवाया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि राजा मदन शाह जो है रानी दुर्गावती जी का पुत्र था। अगला जिला है मंडला। तो मंडला जिले में है मंडला दुर्ग और मंडला दुर्ग के अंदर 2 महल हैं, एक है मोती महल और दूसरा है बघेलिन महल। मोती महल को राजा महल भी कहा जाता है और बघेलिन महल को रानी महल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इन दोनों महल को राजा हृदय शाह द्वारा बनवाया गया था। राजा हृदय शाह एक गोंड राजा था जिनके द्वारा मोती महल और बघेलिन महल बनवाया गया था। और मोती महल को राजा का महल और बघेलिन महल को रानी का महल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जिला है रायसेन। तो रायसेन जिले के अंदर है रायसेन दुर्ग। तो रायसेन दुर्ग के अंदर 3 महल हैं, एक है इत्रदार महल, दूसरा है बादल महल और तीसरा है रोहित महल। और इन तीनों महलों को राजा राजबसंती द्वारा बनवाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, रायसेन दुर्ग के अंदर 3 महल हैं,
इत्रदार महल, बादल महल और रोहित महल। और इन तीनों महलों को राजा राजबसंती द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है धार जिला। तो धार जिले में एक स्थान है मांडू, याद रखिएगा। धार जिले में एक स्थान है मांडू, और मांडू के अंदर कई महल हैं। ठीक, तो उसको हम एक एक करके अभी मैं आपको बताता हूं। धार जिले के अंदर है मांडू, इसको मांडू को धार का किला भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो धार जिले के अंदर जो पहला महल है वो है बाज बहादुर महल, और दूसरा है रानी रूपमती महल। तो बाज बहादुर महल को बनवाया था राजा बाज बहादुर ने, और ये राजा बाज बहादुर का निवास स्थल था। और दूसरा है रानी रूपमती महल। तो रानी रूपमती महल को राजा बाज बहादुर द्वारा रानी रूपमती के लिए बनवाया था, और ये नर्मदा के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, रानी रूपमती महल जो है धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। रानी रूपमती प्रतिदिन रोजाना नर्मदा स्नान के लिए जाती थी। तो प्रतिदिन जाना न पड़े दूर रानी रूपमती को नर्मदा स्नान के लिए, इसीलिए बाज बहादुर द्वारा रानी रूपमती के लिए नर्मदा के किनारे ही एक महल बनवा दिया गया, उसी का नाम पड़ा रानी रूपमती महल। अगला जो महल है वो है अशरफी का महल। तो अशरफी महल को राजा होशंग शाह द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, अशरफी जो महल है उसको राजा होशंग शाह द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद आता है दाई महल। तो दाई महल इसका नाम क्यों पड़ा? तो दाई का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दाई का अर्थ होता है नर्स। तो जो राजमहल में जो सेवा करती थी, जो नर्स का काम करती थी, तो उसी के लिए एक महल बनवाया गया था, तो उस महल को कहते हैं दाई महल। इसके बाद आता है हिंडोला महल। तो हिंडोला महल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये महल एक ही तरफ झुका हुआ है, ठीक ना, इसीलिए इस महल को हिंडोला महल कहा जाता है। इसके बाद आता है जहाज महल। तो जहाज महल ये मतलब दो तालाब के बीच ये जहाज के आकार का बनाया गया है इस महल को, इसलिए इसका नाम जहाज महल है। इसके बाद आता है खरबूजा महल। तो खरबूजा महल ये खरबूजे के आकार का है, इसलिए इस महल को खरबूजा महल कहा जाता है। तो ये सारे महल थे मध्य प्रदेश के, जो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए फिर से कौन से जिले में कौन सा महल है। तो ग्वालियर दुर्ग, ये ग्वालियर जिले में है ग्वालियर दुर्ग, और इसके अंदर 3 महल हैं, गुजरी महल, मोती महल और जय विलास महल। इसके बाद आता है अशोकनगर जिला। यहाँ अशोकनगर जिले में पड़ता है चंदेरी का किला। चंदेरी के किले के अंदर 2 महल हैं, एक है नौखंडा महल और दूसरा है हवा महल। तीसरा जिला आता है वो है निमाड़ी जिला, और निमाड़ी जिले के अंदर है ओरछा दुर्ग। ओरछा दुर्ग के अंदर 2 महल हैं, जहांगीर महल और राज मंदिर महल। और इसके बाद आता है पन्ना जिला। तो पन्ना जिले के अंदर है अजयगढ़ दुर्ग। तो अजयगढ़ दुर्ग के अंदर है अमर महल। इसके बाद आता है जबलपुर। तो जबलपुर जिले में है मदन महल। इसके बाद आता है मंडला जिला। तो मंडला जिला के अंदर है मंडला दुर्ग। तो मंडला दुर्ग के अंदर है 2 महल, मोती महल और बघेलिन महल। अगला जिला आता है रायसेन जिला। रायसेन जिला के अंदर है रायसेन दुर्ग, और इसके अंदर 3 महल हैं, एक है इत्रदार महल, दूसरा है बादल महल और तीसरा है रोहित महल। इसके बाद आता है धार। धार का किला उसी को कहते हैं मांडू, ठीक ना। तो मांडू के अंदर 7 महल हैं, एक है बाज बहादुर महल, दूसरा रानी रूपमती महल, तीसरा अशरफी महल, चौथा दाई महल, 5वां हिंडोला महल, 6वां जहाज महल और 7वां खरबूजा महल। आपको मध्य प्रदेश के जितने भी राजमहल हैं सब समझ में आ गया होगा, कौन से दुर्ग के अंदर है, कौन से किले के अंदर है, कौन कौन से जिला में अंदर है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। फिर मिलते हैं दोस्त न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।